क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी और सर्दी क्यों आती है? या फिर कुछ दिनों में दिन बड़े क्यों होते हैं और कुछ दिनों में छोटे? इन सब का जवाब छिपा है दो महत्वपूर्ण घटनाओं में, सोल्स्टिसेस और एक्विनॉक्सेस। आइए इन्हें आसान तरीके से समझते हैं। सोल्स्टिस और एक्विनॉक्स पृथ्वी के तेज झुकाव और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होते हैं। पृथ्वी के झुकाव की वजह से साल भर सूर्य की किरणें अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग मात्रा में पड़ती है। इसी बदलते हुए सूर्य प्रकाश के कारण सोल्स्टिस और एक्विनॉक्स बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोल्स्टिस की। सोल्स्टिस तब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा से सबसे उत्तर या सबसे दक्षिण की ओर दिखाई देता है। इसी समय साल का सबसे लंबा दिन या सबसे छोटा दिन पड़ता है। समर सोल्स्टिस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध को सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश मिलता है। इसीलिए यह साल का सबसे लंबा दिन होता है और गर्मी की शुरुआत भी इसी दिन होती है। विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर होता है। अब उत्तरी गोलार्ध को सबसे कम सूर्य प्रकाश मिलता है, इसलिए यह साल का सबसे छोटा दिन होता है और सर्दियों की शुरुआत भी इसी से होती है। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स तब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। इस दिन पूरी धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं। स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च यह उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत दर्शाता है। मौसम सुहावना होने लगता है, पौधे बढ़ने लगते हैं और दिन रात बराबर रहते हैं। ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर यह शरद ऋतु की शुरुआत बताता है। तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, पत्ते पीले होने लगते हैं और दिन रात फिर बराबर रहते हैं। और इसी तरह सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स तय करते हैं कि हमारी धरती पर ऋतुएं कैसे बदलती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।